क्या पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर अब चुनाव प्रचार थमने के बाद पर्दे के पीछे कोई ऐसा बड़ा राजनीतिक उलटफेर पकड़ा है जो 3 अगस्त को नतीजे आने के बाद बिहार की पूरी सियासत को हिलाकर रख देगा। जिस बांकीपुर सीट को भारतीय जनता पार्टी का सालों साल पुराना वैध किला माना जाता रहा है, जहां से लगातार 4 बार जीतने वाले नीति नवीन के राज्यसभा जाने के बाद सीट खाली हुई थी, वहां अचानक बीजेपी को अपने उम्मीदवार बदलने से लेकर सहयोगी दलों की पूरी फौज को मैदान में क्यों झोंकना पड़ गया। और आखिर चुनाव प्रचार के आखिरी घंटों में लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान का जो जबरदस्त जोश और आक्रामक एक्टिवनेस देखने को मिली, उसके पीछे का असली इनसाइड सियासी समीकरण क्या है। क्या चिराग पासवान की टीम का बांकीपुर के हर एक कोने में एक्टिव होना सिर्फ गठबंधन धर्म निभाने का हिस्सा है, या फिर इसके पीछे आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के भीतर अपनी ताकत और जनाधार को साबित करने का कोई बहुत बड़ा गेम प्लान छिपा हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रशांत किशोर के जनसुराज में से मिल रही कड़ी चुनौती, पर्चा वापसी का हाई वोल्टेज ड्रामा और बांकीपुर की सड़कों पर लगे विवादित पोस्टरों के बीच क्या बीजेपी अपने सबसे पुराने गढ़ को बचा पाएगी, या फिर प्रचार थमने के बाद साइलेंट वोटर किसी नए सियासी चक्रव्यूह की रचना कर चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अब शोर शराबा, रैलियों का दौर और लाउड स्पीकरों की गूंज अब पूरी तरह से थम चुकी है। 30 जुलाई को होने वाली वोटिंग से ठीक पहले प्रत्याशी और तमाम राजनीतिक दल अब डोर टू डोर कैंपिंग और पर्दे के पीछे की रणनीतियों में जुट गए हैं। लेकिन इस पूरे उपचुनाव के प्रचार अभियान का अगर सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाला पहलू कोई रहा है तो वो था एनडीए के सबसे युवा और लोकप्रिय चेहरे चिराग पासवान का आक्रामक अंदाज और उनकी पार्टी का अभूतपूर्व जोश। आमतौर पर उपचुनावों में सहयोगी दल उतनी आक्रामकता नहीं दिखाते, लेकिन बांकीपुर के रण में चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जिस तरह से बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, उसने राजनीतिक पंडितों को भी हैरान कर दिया। लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने बांकीपुर के मैदान को फतह करने के लिए बाकायदा प्रभारी और सह प्रभारियों की एक पूरी फौज उतार दी। डॉक्टर प्रकाश चंद्र को प्रचार अभियान की मुख्य कमान सौंपी गई, तो वही विष्णुदेव पासवान और अमित रानू जैसे तेज तर्रार नेताओं को सह प्रभारी बनाकर मैदान में उतार दिया गया। आखिर चिराग पासवान ने बांकीपुर के मैदान में ऐसा जोश क्यों दिखाया? बांकीपुर सीट कोई आम सीट नहीं है। ये बीजेपी के कद्दावर नेता और मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नीति नवीन का गृह क्षेत्र रही है, जहां से वे लगातार 4 बार विधायक चुने गए। जब वे राज्यसभा सदस्य बने और उन्होंने विधानसभा की सदस्यता छोड़ी तो ये सीट खाली हुई। बीजेपी के लिए ये चुनाव अपनी साख बचाने की सबसे बड़ी लड़ाई बन चुका है। शुरुआत में बीजेपी ने अभिषेक कुमार को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन नाम वापसी के नाटकीय मोड़ के बाद मैदान में नीरज कुमार सिन्हा को उतारा गया। वहीं दूसरी तरफ जनसुराज की कमान खुद चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने संभाल रखी है, जिन्होंने 13 जुलाई को पटना कलेक्ट्रेट में समर्थकों के भारी हुजूम के बीच अपना नामांकन दाखिल किया था। बांकीपुर का मुकाबला बीजेपी बनाम जनसुराज की सीधी और बेहद दिलचस्प जंग में तब्दील हो चुका है। ऐसी नाजुक स्थिति में चिराग पासवान का ये जोश एनडीए के लिए संजीवनी बूटी साबित हो रहा है। लेकिन जब आप इस सियासी घटनाक्रम के पर्दे के पीछे झांकते हैं तो इसके पीछे 2 बहुत बड़े इनसाइड राजनीतिक एंगल नजर आते हैं। पहला एंगल ये है कि चिराग पासवान ये भली भांति जानते हैं कि बांकीपुर एक ऐसा शहरी क्षेत्र है जहां युवा, दलित और विकास पसंद वोटरों का एक बहुत बड़ा वर्ग मौजूद है। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के कैडर को जमीनी स्तर पर उतारकर ये साफ संदेश दे दिया कि वे एनडीए गठबंधन के सबसे वफादार और मजबूत स्तंभ है। अगर बांकीपुर में नीरज सिन्हा बड़े अंतर से जीत हासिल करते हैं तो एनडीए के भीतर चिराग पासवान का कद और राजनीतिक प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। वे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को ये दिखाने में कामयाब रहेंगे कि एनडीए के हर कठिन जंग में चिराग पासवान का वोट बैंक और उनका संगठन जीत की सबसे बड़ी गारंटी बनता है। अब आइए इस कहानी के दूसरे और सबसे क्रिटिकल एंगल पर बात कर लेते हैं। क्या चिराग पासवान के इस अति उत्साह और ग्राउंड मैनेजमेंट के पीछे प्रशांत किशोर के बढ़ते कदमों को रोकना भी एक बड़ी वजह रहा? बांकीपुर में जिस तरह से प्रशांत किशोर ने आक्रामक शैली में प्रचार किया, बीजेपी को अपने गढ़ में घेरने की रणनीति बनाई और चुनावी माहौल में विवादित पोस्टरों तक की सियासत देखने को मिली, उससे एनडीए के रणनीतिकारों को यह समझ आ गया था कि सिर्फ पुराने वोट बैंक के भरोसे रहना बहुत भारी पड़ सकता है। चिराग पासवान ने बांकीपुर के युवाओं को और अपने पारंपरिक समर्थकों को एकजुट करके प्रशांत किशोर के उस नैरेटिव को पूरी तरह से ध्वस्त करने की कोशिश की है, जिसमें वे एनडीए के वोट बैंक में सेंधमारी का दावा कर रहे थे। 13 जुलाई के नामांकन के बाद से लेकर प्रचार थमने के आखिरी सेकंड तक लोजपा रामविलास के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह घर घर जाकर बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे, उसने बांकीपुर के समीकरण को पूरी तरह एनडीए के पक्ष में मोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई।
अब जबकि प्रचार पूरी तरह से थम चुका है और 30 जुलाई को बांकीपुर की जनता ईवीएम का बटन दबाने वाली है, तब सबसे बड़ा सस्पेंस इसी बात को लेकर बना हुआ है कि 3 अगस्त को जब वोटों की गिनती होगी तो बांकीपुर की जनता का फैसला किसके हक में जाएगा। क्या नीति नवीन की विरासत और चिराग पासवान की इस अभूतपूर्व जोश के दम पर बीजेपी अपने इस गढ़ पर फिर से भगवा फहरा पाएगी, या फिर प्रशांत किशोर का ये दांव बिहार की राजनीति में किसी नए अध्याय की शुरुआत करेगा। बांकीपुर का ये उपचुनाव केवल एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि ये आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की शहरी जनता की नब्ज बताने वाला सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट बन चुका है। फिलहाल प्रचार थमने के बाद बांकीपुर के समाज संग्राम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान की इस आक्रामक एंट्री और एक्टिवनेस के बाद बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा की जीत की राह बिल्कुल आसान हो चुकी है, या फिर प्रशांत किशोर कोई बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं? अपनी विभाग राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।